नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बदायूं से, जहां संगठन सृजन अभियान में उमड़ा जन सैलाब। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखा जबरदस्त उत्साह। साथ ही साथ हमीरपुर की भी बात होगी, जो बाहरी पुलिस के उत्पीड़न, अवैध छापेमारी, अवैध हिरासत और अवैध वसूली से परेशान एवं आक्रोशित सराफा व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में। खबर बदायूं से, जो कांग्रेस संगठन में जिलाध्यक्ष पद पर चुनाव की प्रक्रिया के बीच विधानसभा 115 सदर बदायूं में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक राजपाल खरोला एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पूर्व प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रजनी सिंह बागी ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। इसके समर्थन में कार्यकर्ताओं ने रजनी दीदी जिंदाबाद के नारे लगाए। रजनी सिंह बागी ने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सम्मान और सक्रिय भूमिका देने और पार्टी को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। कार्यक्रम में अजीत यादव, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बदायूं, ओमकार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बदायूं, मुन्ना लाल सागर समेत कई लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां बरेली में आंवला भमोरा पुलिस पर अभद्रता और कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। मामला एक पीड़ित व्यक्ति की पत्नी को एक दबंग द्वारा कथित रूप से बहला फुसलाकर ले जाने का है। पीड़ित के मुताबिक उसकी पत्नी तबीयत खराब होने की बात कहकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भमोरा दवा लेने गई थी, जहां से युवक उसे कथित रूप से जबरन अपने साथ ले गया। पीड़ित ने पत्नी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए उसे वापस दिलाने और कानूनी कार्यवाही की मांग की है। भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष प्रभाकर जाटव ने आरोप लगाया कि पीड़ित की मदद के लिए थाने पहुंचे तो पुलिस ने कार्यवाही करने के बजाय उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। आंवला क्षेत्राधिकारी हेमंत उपाध्याय ने बताया कि मामला संज्ञान में और जांच की जा रही है, जिसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। करीब 4 घंटे बाद सीओ आंवला के आश्वासन पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। क्या नाम है तुम्हारा? विजय सिंह। क्या मामला हुआ है? मेरी वाइफ थी, उसने मुझे फ़ोन किया था 11 बजे 14 तारीख को। बोले मैं दवा लेने आ रही हूँ ब्लॉक में, दवा दिलवानी। तो मैंने ऐसा कर, मैं पैसे लेके आऊँगा शाम को और वहाँ से दवाई दिलवा दूँगा, तुम बताइए। ठीक है, उसने फ़ोन काट दिया। मुझे पता नहीं, वो घर वालों से बोल के आई थी, अपने मम्मी पापा से, भैया बहन जो भी थे उनसे कह के आई थी कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ, उन्होंने को बुलाया। ठीक है, वो चली आई। उन्हें पता था कि मतलब मेरे साथ है या घर पे गई होगी। जब मैं शाम को गया तो मैंने पूछा, वो मुझसे पूछ रहे। ठीक है, बाद में जब पता चला तो गिलौरा का एक लड़का है अजय, उसके पिता का नाम धनपाल है, तो वो लेके चला गया। तो आपने थाने में तहरीर वगैरह नहीं दी? थाने में तहरीर दी, परसों में शाम देने आता तहरीर, शुक्रवार को। ठीक है, तो बोले कि यहाँ का मामला ले जाओ आप। ठीक है, हाँ ले जाओ। यहाँ तहरीर फेंक दी मेरी। अच्छा, हाँ लगे हमें। किसने फेंक दी तहरीर? अब ये तो पता नहीं सर मुझे, पैसे यहाँ मतलब औला गया हमें कल सुबह। ठीक है, कल सुबह वहाँ औला में तहरीर दी। तो पहली बात तो वो मुकदमा लिख नहीं रहे थे, भी बोले गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाएंगे। तो हमने गुमशुदा क्यों, हम नाम बता रहे हैं, हमें पता है, तो गुमशुदा की रिपोर्ट क्यों लिखोगे? तो बोले ठीक है आप जाओ, हम कार्रवाई करेंगे। जब मैं घर चला आया उसके बाद में आए थे 3 लोग, एक अनुरुद्ध सर थे जो दरोगा जी हैं, वो आए थे। उन्होंने फिर आए गांव के प्रधान को लेके आए, परशुराम को, उन्होंने तहरीर बदलवाई। क्या मामला हुआ है आज? ये मामला हुआ था कि विजय सिंह हैं भेटा लालच के, उनकी पत्नी चली गई थी, तो वो थाना भमोरा में एक एप्लीकेशन देने आए थे परसों। तो उन्हें थाना भमोरा में परसों भजा दिया गया। फिर आज उन्होंने मुझे सूचना दी, बोले देखिए आप हमारी मदद कर दो भीम आर्मी। हमने ठीक है आप चलते हैं। फिर हमने थाने पर एक एप्लीकेशन दी जिसमें इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई नहीं करूँगा। तो हमने सर क्यों नहीं करेंगे? तो कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, मैं अपने परिवार को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें देखूँगा। तो मैंने कहा साहब ये तो बिल्कुल गलत है। तो कह रहे हैं मेरा जो उखाड़ मिले उखाड़ लेना, कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। मैं सर ये तो बातें शोभा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी गलत ना बोलें। मैं चाहता हूँ ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, बड़े अधिकारियों को।
तो आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं यहाँ? धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो हमसे बदतमीजी से बात करके गए थे। इंस्पेक्टर साहब गाली गलौज करके गए थे हमारे साथ। इसका वीडियो भी है क्या हमारे क्या पास। क्या पद है आपका? मेरा पद है तहसील अध्यक्ष भीम आर्मी। ठीक। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद से खबर है जो जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एटा मार्ग सहित प्रमुख कांवड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा मार्गों को 32 सेक्टर और 10 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर को जोन जिम्मेदार अधिकारियों को 24/7 ड्यूटी लगाई गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधा के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, सुगम आवागमन और प्रमुख मार्गों पर कांवड़ शिविरों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट, अतिरिक्त पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। सोमवार को होने वाले जलाभिषेक को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें दिन रात मुस्तैद हैं और पूरे जनपद में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि कांवड़ियों की ये पवित्र यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निर्विघ्न संपन्न होगी। तीसरा सावन में जो सोमवार है बेसिकली कल की डेट में पड़ेगा, उसमें आज संडे को जो व्यवस्थाएं दी गई हैं आज पूरी दिन में, रात में और कल भी रहेंगी। पहले के 2 सोमवार में जो पूरी व्यवस्था पुलिस की, प्रशासन की रही है, सेम उसी प्रकार व्यवस्था लागू है। आज क्योंकि मूवमेंट लोकल यहाँ पे हमने देखा डाक कांवड़ की काफी भारी संख्या में है, तो जितने भी गाँव से जितने डीजेस निकल रहे हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों को मैन किया है, ताकि वहाँ से गाँव से जब निकलते हैं, जब फिर वापस लौटते हैं, उस टाइम पे जो हाई टेंशन वायर है, ताकि उनमें कुछ डीजे जो हाइट पे होते हैं कुछ टकराए ना, उसको लेके पुलिस ने पहले ही हम लोगों ने होमवर्क अपना किया है। 20 सिपाहियों को, सब इंस्पेक्टर को लगाया है। रही रूट की डायवर्जन की व्यवस्था, वो ऑलरेडी फ्राइडे शाम से लागू की जा चुकी है। हेवी ट्रैफिक वाहनों को और 4 व्हीलर्स को कांवड़ रूट पे नहीं आने दिया जा रहा है। इसके लिए पहले ही मीडिया में आपके माध्यम से अवगत करा दिए सभी को। रूट में जगह जगह डाइवर्जन, रूट में जगह जगह हमारे बैरियर्स लगे हैं, और ये भी हम लोगों ने इंश्योर कराया है रास्ते में जहाँ पुलिस के शिविर हैं वहाँ पूरी व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने पीएस सिस्टम के माध्यम से हम करा रहे हैं। रास्ते में एस्कॉर्ट्स और 112 की डेडिकेटेड व्हीकल्स भी लगाई हैं, जो कांवड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह एस्कॉर्ट करा रही है, ताकि वो हमारे जनपद से सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाए। सीसीटीवी भी काफी जगह लगवाया गया और हमारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें हम लोग उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई प्राइवेट वाहन दिखता है या फिर कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक चीज दिखती है, डायरेक्ट कंट्रोल रूम के माध्यम से फ्लैग करके उसका निराकरण किया जाता है। अभी हमारी पूरी टीम कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने में निरंतर लगी हुई है, और इसी प्रकार से हमारी रात्रि में और कल भी ड्यूटी जारी रहेगी। तीसरा सावन में जो सोमवार है बेसिकली कल की डेट में पड़ेगा, उसमें आज संडे को जो व्यवस्थाएं दी गई हैं आज पूरी दिन में, रात में और कल भी रहेंगी। पहले के 2 सोमवार में जो पूरी व्यवस्था पुलिस की, प्रशासन की रही है, सेम उसी प्रकार व्यवस्था लागू है। आज क्योंकि मूवमेंट लोकल यहाँ पे हमने देखा डाक कांवड़ की काफी भारी संख्या में है, तो जितने भी गाँव से जितने डीजेस निकल रहे हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों को मैन किया है, ताकि वहाँ से गाँव से जब निकलते हैं, जब फिर वापस लौटते हैं, उस टाइम पे जो हाई टेंशन वायर है, ताकि उनमें कुछ डीजे जो हाइट पे होते हैं कुछ टकराए ना, उसको लेके पुलिस ने पहले ही हम लोगों ने होमवर्क अपना किया है। 20 सिपाहियों को, सब इंस्पेक्टर को लगाया है। रही रूट की डायवर्जन की व्यवस्था, वो ऑलरेडी फ्राइडे शाम से लागू की जा चुकी है। हेवी ट्रैफिक वाहनों को और 4 व्हीलर्स को कांवड़ रूट पे नहीं आने दिया जा रहा है। इसके लिए पहले ही मीडिया में आपके माध्यम से अवगत करा दिए सभी को। रूट में जगह जगह डाइवर्जन, रूट में जगह जगह हमारे बैरियर्स लगे हैं, और ये भी हम लोगों ने इंश्योर कराया है रास्ते में जहाँ पुलिस के शिविर हैं वहाँ पूरी व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने पीएस सिस्टम के माध्यम से हम करा रहे हैं। रास्ते में एस्कॉर्ट्स और 112 की डेडिकेटेड व्हीकल्स भी लगाई हैं, जो कांवड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह एस्कॉर्ट करा रही है, ताकि वो हमारे जनपद से सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाए। सीसीटीवी भी काफी जगह लगवाया गया और हमारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें हम लोग उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई प्राइवेट वाहन दिखता है या फिर कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक चीज दिखती है, डायरेक्ट कंट्रोल रूम के माध्यम से फ्लैग करके उसका निराकरण किया जाता है। अभी हमारी पूरी टीम कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने में निरंतर लगी हुई है, और इसी प्रकार से हमारी रात्रि में और कल भी ड्यूटी जारी रहेगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता फरमान की रिपोर्ट।
खबर हमीरपुर से जो रात में बाहरी एवं अंतर जनपदीय पुलिस पर अवैध छापेमारी, अवैध हिरासत और वसूली की आरोप लगाते हुए कोट बाजार के सराफा व्यापारियों ने रविवार को दुकानें बंद कर धरना प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। राठ स्वर्णकार समाज धर्मशाला के अध्यक्ष सुरेश सोनी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के ब्रजेंद्र सोनी भोले और साथ ही साथ संरक्षक ब्रजभूषण सोनी दाऊ ने आरोप लगाया कि दूसरे जिलों और राज्यों की पुलिस राठ की दुकानों और प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से छापेमारी कर व्यापारियों का उत्पीड़न व अवैध वसूली करती है। उन्हें हिरासत में लेने के साथ खरीदा गया सोना भी जब्त कर लेती है, जिससे व्यापारी भयग्रस्त हैं और व्यापारियों ने शासन प्रशासन से ऐसी कार्यवाही तत्काल बंद कराने की मांग करने का अपील की है। साथ ही साथ समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। धरने के दौरान जितेंद्र सोनी, रोहित सोनी, आकाश सोनी, कपिल सोनी, कुलदीप सोनी, प्रिंस सोनी, अशोक सोनी सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। धरना स्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस उपाध्यक्ष ने व्यापारियों से वार्ता कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। क्या नाम है सर आपको? सुरेश कुमार सोनी। आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, हमारे स्वर्णकार समाज सोने के व्यापारी हैं, चांदी के व्यापारी हैं, व्यापार अपनी दुकानों से करते हैं। बाहर से कोई व्यक्ति बेचने के लिए सामान आता है, उसके मस्तिष्क में ये नहीं लिखा होता है कि वो चोर है, डकैत है, क्या नहीं है, इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। हम लोग माल खरीद लेते हैं। अगर व्यापारी किसी कस्टमर से व्यापार नहीं करेगा, व्यापार किससे करेगा? एक ही संदर्भ को लेकर के, एक ही इशू को लेकर के और तीन बार बाहर से पुलिस आती है और हमारे व्यापारी को उठा लेती है सिविल ड्रेस में। सिविल ड्रेस में आती है? हाँ, सिविल ड्रेस में आती है। कहाँ की पुलिस आती है? अभी राजस्थान की आई थी, मछुआ की भी आई थी, कदौरा जालौन की भी आई थी। क्या बोल रहे थे? उन्होंने एक व्यापारी प्रताड़ित है, हमारा ही बगल पे बैठा है। क्या नाम है प्रताड़ित व्यापारी का? राजन गांधी, रोहित सोनी, राहुल सोनी। इन लोगों ने 4 ग्राम सोना खरीदा। उस 4 ग्राम सोने को 4 ग्राम करके 3 जगह देना पड़ा और आज उसकी ये स्थिति है कि वो मरने के लिए तैयार है और आत्मदाह करने के लिए तैयार है। जब इसी तरीके से समाज में प्रताड़ना होती रहेगी, समाज के लोग जब पूरी तरीके से, तो माननीय मोदी जी के आदेशानुसार सोने की खपत, खरीद फरोख्त ये सब बंद हो चुकी है। हम लोग अपना व्यापार एकदम क्लोज करके बैठे हुए हैं। थोड़ा मोड़ा आता है, उस पर भी हम लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया जाता है और उस उत्पीड़न की वजह से आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। नहीं, आपके ऊपर जो प्रभावित किए जा रहे हैं आप लोग, तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? रात थाने में या एडीएम साहब के यहाँ कहीं आपने ज्ञापन दिया? सीओ साहब खुद मार्केट आए थे, उन्होंने ये कहा था कि बाहर की अगर पुलिस आती है तो रात पुलिस उसके साथ होगी, आपको सूचना दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाहर से आई पुलिस और उन्होंने उठाया और उसको ले गए, उसका मानसिक उत्पीड़न किया, बाद में उसको छोड़ दिया, कुछ लेन देन करके, घूसखोरी करके। और ये बिना नंबर की गाड़ी आती है। इस तरीके से जो प्रताड़ित होते हैं समाज के। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि प्रशासन हमें संरक्षण दे, हमारी सुरक्षा रखे और हमें भी अगर यहाँ कोई बाहर की पुलिस आती है तो हमें सूचना दे, अध्यक्ष को सूचना दे और अध्यक्ष के पास आकर के फिर उस व्यापारी को उठाए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने गलत किया है तो हम उसका खामियाजा भोगेंगे, अगर गलत नहीं किया तो नाजायज न किया। ये मांग। हमीरपुर के राठ ब्लॉक से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद रजा खान की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जहां छिबरा मऊ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर सामने आए कथित वीडियो के विरोध में रविवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भाजपा कार्यकर्ताओं ने तालग्राम तिराहे से मशाल जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वंदे मातरम के सम्मान की मांग उठाई। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व द्वारा कथित तौर पर ऐसे इशारे किए गए जिन्हें राष्ट्रगीत के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। मशाल जुलूस तालग्राम तिराहे से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
साथ में बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से कथित घटना को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करने की मांग की है। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। इस मौके पर भाजयुमो के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये मशाल जुलूस किस उपलक्ष्य में निकाला गया? कल 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में वंदे मातरम गीत जो अब कानून बन चुका है, जैसे ही वंदे मातरम शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को इशारा किया, राहुल जी को इशारा किया वंदे मातरम गीत को बंद कराने के लिए। जब किसी ने कहा आके उनसे कि वंदे मातरम गीत अब कानून बन चुका है, उनको इतराज इसलिए था मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से। उसमें जो आगे की पंक्ति लाइन है उसमें माँ भवानी, माँ शारदा, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का आगे नाम लिया जाता है। इसलिए सनातन की आस्था पर चोट और मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा ये कांग्रेस की पुरानी फितरत हो चुकी है। कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर अभी 70 साल उन्होंने राज किया, लेकिन आज माननीय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी सनातन आस्था को जिस तरह परवान चढ़ा रहे हैं और हमारे जिस तरह से वंदे मातरम गीत को गाकर हमारे वीर क्रांतिकारियों ने भारत की आज़ादी को आके लाके खड़ा किया था, उस गीत के अपमान के लिए आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में ये मशाल जुलूस निकाला गया है। ये विरोध दर्शाया गया है कि वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद और राहुल गांधी मुर्दाबाद जैसे नारे हमारे युवाओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगाए। ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? ये जुलूस सालाग्राम चौराहे से लेकर और तिरंगा चौराहे तक ये निकाला गया है। केवल कांग्रेस के नेताओं को ये पितात्मक, ये केवल मेरा विरोध था, हमारे कार्यकर्ता युवा मोर्चा का विरोध था, इसलिए कि आगे चलकर अगर उन्होंने वंदे मातरम या हमारे राष्ट्रीय गान के किसी भी मामले में हस्तक्षेप किया तो हम सड़कों पर उतरकर पूरी भारतीय जनता पार्टी, आज तो केवल भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह और युवा मोर्चा खड़ा है, आप चाहें तो उनसे पूछ लें। पार्टी आह्वान पर कांग्रेस का विरोध इसलिए किया गया है कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करना चाहती है। उसमें सनातन की आस्था पे माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती के नाम आगे जो जोड़े गए हैं, इसलिए कांग्रेस के पेट में मरोड़ हो रही है, कांग्रेस के लोगों के पेट में मरोड़ हो रही है। वंदे मातरम का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, और हमारे माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने सनातन आस्था को परवान चढ़ाया है। जो हमारे फांसी के पंदे पर हंसते हंसते जिन्होंने कुर्बानियाँ कर दी, उनको अपमानित कर रहे हैं। जैसे आज़ादी के लिए हमारे दीवानों ने बलिदान कर दिया अपना शरीर, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, पंडित राजगुरु खां, एक स्वरूप को ही बदनाम कर दिया, जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता हम दिन चार रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सत्ता आएगी जाएगी, ये देश रहना चाहिए। इस देश के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वंदे मातरम के सम्मान में आज युवा मोर्चा द्वारा ये मौन जुलूस, ये मशाल जुलूस निकाला गया है। आगे अगर कोई कांग्रेस के नेता कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जो छिबरामऊ में सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान विशुनगढ़ थाना पुलिस ने सेवा और सुरक्षा की मिसाल पेश की। बता दें कि रविवार को थाना परिसर के बाहर पंडाल लगाकर थानाध्यक्ष शशिकांत कनौजिया के नेतृत्व में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को पानी, बिस्किट, केला, लड्डू और पेठा वितरित किया गया। थानाध्यक्ष ने कांवड़ियों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना और यात्रा में आने वाली परेशानियों की जानकारी लेते हुए सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उन्होंने शासन की सुरक्षा गाइडलाइन की जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। पुलिस की सेवा और सुरक्षा व्यवस्था की कांवड़ियों और स्थानीय लोगों ने सराहना की है। इस दौरान थाना पुलिस का पूरा फोर्स मौजूद रही, जहां पर कांवड़ यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी की गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोकनाथ चौराहा स्थित प्रयागराज चौक में प्रयाग सराफा मंडल के तत्वावधान में शुक्रवार शाम एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर श्रद्धांजलि रैली निकाली और मोमबत्ती जलाकर अमर शहीदों को याद किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोगों में उत्साह पूर्वक भाग लिया। बता दें कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उनके त्याग और बलिदान को याद किया गया। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान से परिचित कराना, राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करना है। इस दौरान प्रयाग सराफा मंडल के अध्यक्ष संजय वर्मा, महामंत्री विजय सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिंद्र सिंह लाली सरदार, मंत्री हसीन अहमद, मंत्री इंद्रनाथ वर्मा, मंत्री हरीश वर्मा समेत मंडल के पदाधिकारी, व्यापारीगण और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। आज 15 अगस्त 80वां स्वतंत्रता दिवस है। पूर्व में भी प्रयाग सराफा मंडल इसी तरह वीर सपूतों को नमन करता चला आया है और आगे भी इससे भी अच्छा और इससे भी भव्य आयोजन प्रयाग सराफा मंडल करता रहेगा। जिन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, हम सभी को खुले सांस में जीने के लिए उनको प्रयाग सराफा मंडल हमेशा हमेशा नमन करता रहेगा। हमारे शहर के हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं और यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, सबका ये दायित्व है कि हमेशा, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी पे हो, हमेशा उनको नमन करता रहे, उनके बलिदानों को हमेशा याद करता रहे। मैं सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि उनके बलिदान को आजीवन, जब तक वो जिंदा रहे, उनके बलिदान को कभी न भूले। हमारा ये धर्म है, हमारा ये फर्ज है। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम हमेशा उनको अपने यादों में समाये रहेंगे, उनको सजोए रहेंगे, उनको हमेशा नमन करते रहेंगे। मैं संजय वर्मा, प्रयाग सराफा मंडल अध्यक्ष, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट। रायबरेली से खबर है, जो जगतपुर के ओपीएसडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में साहू तालिक एकता एवं विकास समिति साहू समाज जन जागरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के अध्यक्ष के साहू के नेतृत्व में किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक दलों ने साहू समाज को छलने का काम किया है। अब की बार साहू समाज चुनाव की दिशा तय करेगा और 20 दिसंबर को रायबरेली में जिला महासचिव डॉक्टर संजीव साहू के नेतृत्व में प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया जाएगा। बैठक में नेतराम साहू को अध्यक्ष और शिवम साहू को कोषाध्यक्ष, राहुल साहू को, गुरु प्रसाद साहू को मंत्री पद दिया गया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से, जो मिंट हाउस तिराहे पर हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ियों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। सभासद राजेंद्र यादव के नेतृत्व में कांवड़ियों को फल एवं जूस का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरुण शर्मा, रामबाबू जायसवाल, अखिलेश राय, प्रेमचंद्र पटेल, माजू, राजीव यादव, अवधेश यादव, विनोद यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। आपका परिचय? रामबाबू जायसवाल। कल हम लोग अपने क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद राजेंद्र यादव के सानिध्य में कांवरिया वालों के लिए शिविर लगाए थे, जिसमें फल, जूस, दवा, बिस्किट, पानी, ये सबों का वितरण हो रहा था। कहाँ पर शिविर लगा था और कितने सालों से लगा था? ताज होटल के पास, घड़ी तिराहे के पास, जो इस समय घड़ी तिराहे के नाम से जाना जा रहा है। ये हमारे भाई लोग भी थे, जिसमें विनोद यादव जी, प्रेमचंद पटेल जी, अशोक मासाफ जी और भी बहुत सी भाई लोग थे। बहुत अच्छा लगा। अरुण शर्मा जी थे, माजू भाई थे, मकसूद भाई थे, सुभाष भाई, सब लोग मिल करके बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोग अनवरत लगातार ये 4-5 सालों से कर रहे हैं और आगे भी कृपा बनी रहेगी महादेव की, तो हम लोग इसी तरीके से और करते रहेंगे सेवा। इससे क्या है कि कांवड़ियों की हम लोग सेवा का मौका मिलता है, हम लोगों को बड़ा खुशी मिलता है और आत्मसंतुष्टि मिलता है। हर हर महादेव। आपका परिचय? मैं राजेंद्र यादव, पार्षद राजा बाजार। कल क्या कार्यक्रम था मिंट हाउस पे? पिछले 3-4 वर्षों से हम लोग जो है सावन के तीसरे रविवार को कांवड़िया शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने कल भी कांवड़ियों का जो शिविर लगाया था।
जिसमें जो है कांवरियों को हम लोगों ने जो है जूस पिलाया, कांवरियों को केला वितरण किया, पानी वितरण किया, बिस्किट वितरण किया और दवाई का भरपूर। उनको अगर किसी को अगर कट गया है, चोट लग गई है, बुखार है, डिहाइड्रेशन है, सबके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कल की थी। हम लोगों का शिविर जो सवेरे 10 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक चला था। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।